राधे राधे। एकादशी थी, उसकी परिक्रमा दी वृंदावन की। देखो ये पहला मंदिर बड़ा परिक्रमा में शेष नारायण मंदिर। इसमें विष्णु भगवान शेष नाग पर लेटे हुए हैं। यहाँ पर हम लोगों ने पूजा अर्चना की। हम 3 लोग गए थे और उसके बाद में फिर आगे एक और मंदिर पड़ा। ये भी कान्हा जी का था, लेकिन इसके दरवाजे बंद थे। और फिर आगे बाबा नीव करौरी का आश्रम पड़ा, नीव करौरी के नाम से आप सभी जानते होंगे। फिर आगे काली दाऊ जी का मंदिर पड़ा। दाऊ जी मतलब कान्हा जी के बड़े भाई थे, उनका मंदिर पड़ा। और फिर आगे देखो ये कितनी सुंदर दीवारों पे चित्रकारी की गई है। ये हमें सही लगी तो हमने सोचा चलो इसका भी वीडियो बनाते हैं। फिर आगे ये गिरिराज जी का मंदिर, ये यहीं पर प्रकट हुए थे। और फिर आगे चले तो मिथिला कुंज था। मिथिला कुंज में भागवत आचार्य हैं, उनका था। यहाँ पर भागवत अभी भी चल रही थी, यहाँ पे चलती रहती है। उसके बाद में हम पहुँच गए थे काली दह और केसी घाटी की तरफ। तो यहाँ पर ये भी एक मंदिर था, ये भागवत आचार्य ही थे, उनका ही मंदिर था। इसमें मैंने दूर से ही पढ़ लिया, जा नहीं पाए। और ये राधा किशोरी जी सेवाधाम है। इनको मैंने देखा है, भागवत में भी देखा है, वैसे भी देखा है। फिर आगे अनिरुद्धाचार्य जी का आश्रम पड़ा। पहले तो वृद्धाश्रम था। ये देखो ये है गौरी गोपाल वृद्धाश्रम। उसके बाद में फिर इनका सेवा सदन है और दूसरी साइड में मतलब रोड की दूसरी साइड में और आश्रम बन रहा है। तो वो भी देखा, मुझे नहीं जानकारी थी, वो चीज़ दीदी ने बताई कि नया बन रहा है, तो उसका भी दर्शन किया। देखा, लेकिन अंदर उसमें भी नहीं जा पाए क्योंकि लेट हो रहे थे। एकादशी वाले दिन भीड़ हो जाती है। उसके बाद में फिर बिहारी जी की साइड में बढ़े। हाँ, उससे पहले पड़ता है राधा केली कुंज, है ना ये। हाँ, इसमें जो प्रेमानंद महाराज जी हैं उनके प्रवचन चलते हैं, उन्हीं का था। तो यहाँ पर भी हमने थोड़ी देर पूजा अर्चना की। उसके बाद में आगे चले तो ये जो पुराने पहले बन रहे हैं, ये देखो ये दीदी और हस्बैंड जी सामने जा रहे हैं। तो इनको ये जो है मैं वीडियो में ज़्यादा नहीं थी, मैं बना रही थी आप लोगों के लिए। बिहारी जी के सामने ये सब जमुना जी के पास जो चीर घाट है ना, ये वो है जहाँ पे चीर खींचा था कान्हा जी ने, चुराया था। ये जमुना जी हरा हरा लग रहा ना, ये जमुना जी का पानी है। पहले यहाँ तक ही जमुना जी थी, अभी विकास प्राधिकरण की वजह से जमुना जी पीछे हटती जा रही है। और ये लेकिन है सब पुराने बने हुए। फिर ये मदन मोहन जी का मंदिर है। ये मंदिर काफी ऊंचाई पर था, इसमें बहुत सीढ़ियाँ आती। इसमें ऐसा बताते हैं कि नीचे जो ग्राउंड है ना, इसमें जमुना जी रहती थी और ऊपर इनकी जो चोटियां ना मंदिर की, इस पे सोने के कलसा रखे थे 5। तो कोई चोर था, वो इनको लेके जमुना जी में कूद गया और ले गया सबको। और ये मंदिर ऐसे ही है, लेकिन ये यहाँ पर प्रकट ही हुए थे मदन मोहन। अब हम इनका सोचा चलो दीदी ने बोला ऊपर दर्शन करके आते हैं, तो हम तीनों लोग ऊपर गए। इसकी सीढ़ियाँ बहुत टफ थी सच में। बोलेंगे काउंट नहीं होती है, लेकिन हमने गिनी है 63 थी। उसके बाद में एक ये मंदिर था, मैंने बोला शायद यही मंदिर है और नहीं है। दीदी बोली नहीं और एक और होगा मंदिर। जब देखा तो फिर एक और मिल गया हमें, मदन मोहन जी का। यहाँ पर हमने दर्शन किए, थोड़े बहुत पिक लिए थे, खैर ऐसी बात नहीं है, फोटो लिए। उसके बाद में नीचे उतर के आ गए हम। तो नीचे काफी गहराई लग रही थी यार, ऐसा लग रहा था पता नहीं हम वृंदावन के सिर पे जाके बैठ गए। इससे सिर्फ करीबन 500 मीटर आगे ही बिहारी जी का मंदिर है। तो पहले गेट नंबर 1 था, तो वहाँ होके सब लोग जाते थे, लेकिन अभी वो वीआईपी गेट बना दिया है। जो बड़े अधिकारी या मंत्री वगैरह या जो भी आते हैं वो इस गेट से जाते हैं, और जो हम जैसे नॉर्मल लोग हैं उनके लिए दूसरा गेट बना दिया है। और आज एकादशी की भीड़ इतनी थी, पूछो मत बिहारी जी में तो जाके हालत खराब हो गई। लेकिन सोचा आए हैं वृंदावन तो दर्शन करके जाएंगे। खैर वृंदावन से अब ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी सी दूर है, 2-3 किलोमीटर हट के है हमारे। तो ये देखो यहाँ पे लिख रहा है प्रवेश वर्जित, यहाँ होके नहीं जाते। तो यहाँ हम दोनों लोग छू के चल दिए आगे। तो हम दोनों जा रहे थे, फिर मैंने पतिदेव को दे दिया फोन कि आप बनाओ वीडियो, और
हम चलते हैं। अब हम बिहारी जी के दर्शन करने गए अंदर, वहाँ से दर्शन करके बाहर निकले तो ये बिहारी जी का ही मंदिर है। उसके साइड में ये लालजू का मंदिर होता है, बल्लभा जी का। तो यहाँ हम गए तो इसमें काफी अंधेरा सा था सच में, और काफी अंडरग्राउंड टाइप का था, लेकिन दर्शन करने गए। और बिहारी जी वैसे वृंदावन में सबसे ऊंची जगह पर है, धीरे धीरे ऊंचे पर है। तो हम इसमें मंदिर में दर्शन करने गए। यहाँ पर पता है ज्यादा वीडियो वगैरह नहीं बना सकते, जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह होते हैं ना, वो मना करते हैं। वहाँ से निकले तो ये रोड पे देखो चारा गौदान के लिए, मतलब वो लोग गौओं को चारा खिलाओ, गौओं को चारा खिलाओ। तो ये सब लोग यहाँ पे चारा खिला रहे थे। पहले तो घर से छोड़ देते हैं गायों को, फिर यहाँ वृंदावन में आके चारा खिलाएंगे। भाई पहले ही नहीं छोड़ो आप गायों को, दूध पिया छोड़ दी। उसके बाद में थोड़ी आगे चले तो ये जमुना जी थी, लगभग हमारी परिक्रमा पूरी होने को आ गई थी। तो जमुना जी थी, यहाँ पर हमको दीप दान करना था, दीदी को करना था खास करके। यहाँ पे लिख भी रहा था दीप दान करो, तो वो दीप दान करके आते हैं। तो साथ में गए, वहाँ से दीपक लिया। एक बात और है, ऐसी जगहों पर है ना लूट बहुत मची होती है। हर चीज वही 10 की 20 की 10 की 20 की, कोई हद है यार। मतलब कोई नॉर्मल आदमी तो कुछ भी कर ही नहीं सकता है, यहाँ पे हर चीज महंगी होती है। इतनी महंगाई करनी नहीं चाहिए। ये देखो नाव, ये जो बोट होती है ना, बोट है, और बहुत प्यारी, बहुत सुंदर तरीके से सज रही थी, बड़ी प्यारी लग रही थी। सोचा जूम करके इनका भी पिक लेते हैं, और अच्छी लग रही थी। यहाँ पर भी हमने कई सारे पिक लिए थे और वीडियो भी बनाई। उसके बाद में फिर हम आगे बढ़े तो जमुना जी का इतना सुंदर नजारा था, सच में यहाँ से हटने का दिल नहीं कर रहा था। ये लग रहा था बस जमुना जी के पास बैठा रहो, मैया के दर्शन करते रहो। फिर भी चलती है भाई, जाना तो पड़ेगा। फिर वहां से हम निकले। वृंदावन की एक खास बात ये है कि वृंदावन में आप कहीं भी निकल जाओ, हर दीवार पर कान्हा जी की चित्रकारी बनी हुई मिलेगी। और भीड़, लेट हो गए थे हम बिहार जी में दर्शन करते करते, इतनी भीड़ हो गई थी बहुत ज्यादा, लेकिन हमारी परिक्रमा पूरी हो गई थी। राधे राधे।